कि आज गिलबर्ट सेठ है, लेकिन लास्ट टाइम मैं क्लियरली बोलता हूँ, उनके ऊपर जो प्रसंग हुआ था, उनका ऐसा परिवार का कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम वो परिवार को सपोर्ट नहीं किया करके। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अब नई जान उभरती हुई दिखाई दे रही है। जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर इस वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आए हैं। उन्होंने पत्रकार परिषद ली। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के मुद्दों को लेकर आज आप पत्रकार परिषद आपने लेते, क्या थे आज के मुद्दे आपके? सर, मुद्दे बोलेंगे तो बहुत थे, वैसे अभी वो लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन एक 4-5 मुद्दे अगर पकड़ेंगे तो अभी के जो विषय है, एक जो टॉयलेट मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो बांधे हुए है, मुझे लगता है कम से कम मीरा भाईंदर में एक 200 के आसपास टॉयलेट बांधे हुए हैं। जहाँ पे ज़रूरत था नहीं, ऐसे जगह पे भी टॉयलेट बांधे हुए हैं। उसके लिए भी हमने विरोध जताया था उस टाइम पे भी। उसका अभी देखभाल बोलो या खर्चा जो है उनका, वो 18 कोटी का टेंडर निकाला हुआ है उन लोगों ने। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर टॉयलेट साफ करने के लिए अगर 18 कोटी रुपए लग रहा है, यही आज अगर, और उसमें हमने जाके सर्वे भी किया कि अब सही में जो 18 कोटी जो इन लोगों ने टेंडर पास किया है, तो वहाँ के लोगों को पगार कितना मिल रहा है, साफ सफाई के लिए कितना जा रहा है। तो हमने इंक्वायरी करने के बाद ना वहाँ पे लोगों को पूछा हमने कि अब आपको पगार कितना ही दे रही है महानगर पालिका, तो कोई बोलता है 6,000 दे रहा है, कोई बोलता है दिन का 100 रुपया दे रहा है, कोई बोलता है 200 रुपया दे रहा है करके। मतलब समझ में नहीं आता है। अगर 10,000 के भी आसपास अगर पकड़ेंगे तो क्या इसमें 18 कोटी रुपये साफ सफाई के लिए लगने वाला है? ये कहाँ ना कहाँ हमें लगा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है महानगर पालिका के तरफ से। दूसरा विषय, महापौर बंगला जो था, महापौर बंगला आज मुझे लगता है बांधने के बाद निर्मला साबड़े जी महापौर थी, तभी उन्होंने 2 साल यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सालों साल भी आज कोटी कम से कम 50 लाख 1 कोटी ऐसा ही खर्चा हो रहा है। आज भी उसके ऊपर 80 लाख का खर्चा कर रहे, और उसके ऊपर क्या दे रहे इतना खर्चा करने के बाद? महिला भवन के लिए यूज करने के लिए देने वाले। मतलब ये कहा ना कहा इन लोगों की जो राजनीति है, आज सत्ता में ये बीजेपी बैठी है, हुकुमशाही चल रही है। ये पहले भी महाराष्ट्र में सत्ता में थी बीजेपी की सरकार, तभी भी हुकुमशाही से चल रही थी। आज भी यहाँ पे मीरा भाईंदर में जो सत्ता में बैठे वो भी हुकुमशाही से चल रहे। केंद्र में भी वही है। कोई अगर आगे जाता है, कोई बोलने के जला जाता है, तो ईडी की इंक्वायरी चल रही है। ये केंद्र का आज नया फार्मूला आया हुआ है। तो ये जो मीरा भाईंदर में बैठे हैं, ये केंद्र सरकार में बैठे हैं, उसके आशीर्वाद से यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, ये कहाँ ना कहाँ उनको मालूम है कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है करके। ऐसे बहुत से मुद्दे आज है। यहाँ पे दीपक खाम्बित जी, आज मुझे बोलो 15-15, 20-20 साल एक ही अधिकारी एक पद के ऊपर कैसे रहे? बांधकाम अधिकारी क्यों आज इतने महाराष्ट्र में महानगर पालिका है? आज ये यहाँ पे अधिकारी अगर 3 साल काम करते तो दूसरी जगह पे कहाँ जाता है उसका मालूम नहीं। सर थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। आपके जो मुद्दे है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ पर उनकी हुकुमशाही चलती है, भ्रष्टाचार चलता है, सालों से एक ही अधिकारी यहाँ पर बैठे, ये कोई नई बात नहीं, नया मुद्दा नहीं। आपके तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसे 2017 के जो चुनाव से लेकर अब तक का इन शिकायतों को लेकर क्या कोई ठोस कदम किया? कभी आप रास्ते पर उतरे, कभी आपने कोई आंदोलन किया, कोई पत्र व्यवहार किया है? कुछ आपके तरफ से तो कोई ठोस ऐसा काम नहीं हुआ है ना? क्या कहेंगे आप? सर, ठोस बोलेगा तो देखो, सितंबर में मुझे जिला अध्यक्ष पद दिया, ये सितंबर में मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन सितंबर के बाद सर जो 0 पार्टी करके दी थी मुझे, कोई पदाधिकारी नहीं था मेरे पास, कार्यकर्ता नहीं था मेरे पास है। बड़े बड़े लोग सब 2016 में छोड़ के गए पार्टी, लेकिन ऐसे मुसीबत में मेरे पास पद दे दिया है तो भी मैं हार नहीं माना। मैं कभी भी कोई इसमें हार मानने वाले में से है ही नहीं है। और वो सब लोगों को एक बांधनी करने के बाद, पक्ष में सबको समाविष्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर खड़ा करने का था मेन मुझे, मैं उसके ऊपर 4 महीना 5 महीना ध्यान दिया, और आज अच्छी तरह से मैंने स्ट्रक्चर मीरा भाईंदर में खड़ा किया है। वो भले वो फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष 21-22 बनाया है, उनको अलग अलग से मैंने जिम्मेदारी दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष जो पार्टी ने दिया हुआ है वो 13 ब्लॉक अध्यक्ष बनाया हुआ है, जिले की कमेटी बनाई हुई है, और जो बाकी के सब अपने अपने जगह पे काम कर रहे। रही बात सर आंदोलन की है, जो रोड के बीच में एक परिस्थिति थी, आज कंक्रीट रोड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। जिन लोगों को ठेका दिया उन लोगों का मुद्दत खत्म होने के बाद भी उसको बढ़ा के उन लोगों ने कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ा के पैसा भी 3-3, 4-4 कोटी बढ़ा के दे दिया है। उसके ऊपर हमने आंदोलन किया ना सर। रोड की जो खड्डे बड़े थे, बड़े पड़े थे, सब जगह पे खोद के रखा था उन्होंने। तो एक बड़ा आंदोलन हमने गोल्डन नेस सर्कल के यहाँ पे खड्डे के विरोध में लिया हुआ था।
दूसरी बात सर, जो अभी किसानों का आंदोलन था, एक बिल पास किया था, उसके ऊपर से भी हमने आंदोलन किया ना सर। गांधी जयंती के टाइम भी मैंने आंदोलन ले लिया है। बाकी की जो पार्टी के प्रोग्राम आज सर इतने आ रहा है, ये महीने में दिसंबर में 4 प्रोग्राम पार्टी ने दिए थे हमको। उसमें से एक पहला जो प्रोग्राम दिया था वो मुझे लगता है ये पहला प्रोग्राम। ठीक पेंडुलकर जी, मेरा अगला सवाल का जवाब दीजिएगा आप कि ऐसी चर्चा थी शहर में कि आपने जो यहाँ वरिष्ठ जो मंत्री है जितेंद्र आव्हाड, परांजपे साहब जो एमपी थे, उनके खिलाफ में शिकायत की थी। आपने जो पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता है, जो जयंत पाटिल है, जो प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ में किस प्रकार की शिकायत थी और क्या आपकी नाराज़गी थी उस शिकायत को लेकर? सर नाराज़गी ऐसे देखो, मैं पत्रकार परिषद में बताया भी कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक परिवार है सर। है छोटे मोटे जब भी हमारे नेता यहाँ पे आते हैं या कुछ ना कुछ छोटा छोटा अगर उनके ये देखो पिताजी के समान रहते वो नेता मंडली हमारे, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन बच्चे को अगर डांटना है तो एक घर में ले लीजिए और उनको मारेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन सबके सामने अगर मारते हैं तो वो बच्चे का भी कुछ एक मान सम्मान रहता है। वैसे एक थोड़े से कैसे एक पदाधिकारियों की छोटी सी एक नाराज़गी थी, वो हमने आनंद परांजपे साहब को बताया। ये बड़ी नाराज़गी नहीं थी। आनंद परांजपे साहब को बोलने के बाद हमने जयंत दादा के भी कान में डाला था। ये सब है छोटी छोटी बातें हैं, वो झगड़े कोई बड़े नहीं है। क्या आव्हाड साहब के ऊपर नाराज़गी बोलो या हमारे मंत्री लोगों के ऊपर नाराज़गी या आनंद परांजपे साहब के ऊपर नाराज़गी, ये नाराज़गी का है नहीं सर। है हमारा परिवार है। अगर परिवार में अगर कुछ होता है सर छोटी मोटी बातें, तो हमारी नेता मंडली है, हमारे पिताजी के समान है, उनके पास ही हम जाएंगे ना सर नाराज़गी। नहीं तो दूसरे पार्टी के पास जाके नाराज़गी जताएंगे क्या? मीडिया के सामने हम आके नाराज़गी जताएंगे क्या? ऐसा तो हमने नहीं किया ना सर। हमारा परिवार है सर वो। नहीं तो अभी वो नाराज़गी कायम है या ख़त्म हो गई? नहीं सर, ख़त्म हो गई है। उधर तक तो छोटा छोटा ये था, लेकिन साहब ने हमको संभाल के लेके ही उनके नेतृत्व में ही आज मीरा भाईंदर की जो जिम्मेदारी है प्रभारी करके जितेंद्र आव्हाड साहब के पास दी हुई है और अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में आने वाला 2022 का मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन जो है उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और 2022 के पहले बहुत से दिग्गज आ जाए, वो बीजेपी के हो, अभी सिटिंग नगर सेवक बोलो, बहुत से लोग पक्ष प्रवेश उस टाइम करने वाले भी है। तो अच्छी तरह से एक नंबर की पार्टी बनाने का काम हमारा ध्येय जो है वो 2022 में साकार होएगा। पेंडुलकर जी, अभी पिछले सप्ताह में कई शहर के दिग्गज लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। उन्होंने वहां स्टेट में जाकर किया है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके नेतृत्व में, आपके जिलाध्यक्ष के रहने के दौरान अगर उन्होंने हमारे शहर के बड़े जो दिग्गज लोग उन्होंने पक्ष प्रवेश किया है तो उनका यहाँ पर इंट्रोडक्शन होना चाहिए था? उन्हें मीरा भाईंदर शहर की जनता के सामने लाकर आपको पत्रकार परिषद लेकर बाकायदा उनको सम्मान देना चाहिए था। लगता नहीं कि आपसे गलती हुई है इस तरह से? नहीं सर, देखिए मैं आपको उस टाइम भी अभी पत्रकार परिषद में बोला कि ये पत्रकारों के सामने जिला अध्यक्ष बनने के बाद सर मैं ही पहला आप लोगों के सामने आया नहीं। मैं आते आते दिलगिरी व्यक्त कर दिया कि मैं लेट हो गया आप लोगों को मिलने के लिए। मैं इसके लिए दिलगिरी व्यक्त किया ना, मैं खुद पहला आप लोगों को मिलने के लिए आया नहीं है। और जो बाहर से अभी अभी आए हुए हैं उनको जो है मान सम्मान जो है उसी तरह से हम देंगे और मिलजुल के भविष्य में हम काम भी करने वाले। और आने वाला ये पत्रकार परिषद मतलब क्या पहला है और लास्ट नहीं है, ये ऐसा चलते ही रहने वाला है। आप लोगों को मिलने वाले ये जो नए लोग आए हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी लोग जान रहे, उनको पहले से ही नाम है उन लोगों का। लेकिन उन लोगों को यहाँ पे लाके पत्रकारों के सामने हम वापस उनकी पहचान है और मिलजुल के काम करेंगे, वही आप लोगों को दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। और कौन ऐसे नेता है, कोई वो पार्टी के आजी माजी नगर सेवक या पदाधिकारी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पक्ष प्रवेश करेंगे, ऐसा एक बता सकते हैं आप? सर जनवरी फर्स्ट वीक में माजी महापौर निर्मला सावड़े जी पक्ष प्रवेश कर रही है। आसिफ शेख है वो पक्ष प्रवेश करने वाले हैं। बाकी के जो नगर सेवक है अपक्ष नगर सेवक 2 महीना का टाइमिंग मांगा है, लेकिन उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि हम भी पक्ष प्रवेश करने वाले। वैसे बहुत से लोग सर है आज के लाइन में जो है जिनके घर में आज जो पक्ष प्रवेश किया है उनके घर में तो लेडीज़ समझो या जेंट्स समझो कि आज नगर सेविका है, तो उन्होंने तो पक्ष प्रवेश किया नहीं है, लेकिन वो आज ही है ना। अभी के सिटिंग तो नगर सेवक है। अगर सिटिंग नगर सेवक राजीनामा देके अगर पक्ष प्रवेश अभी करते हैं तो उसका मैसेज जो बोलो या पार्टी के ऊपर जो है उनके दूसरा पार्टी से आने वाले वो पार्टी को भी फर्क गिरेगा ही ना उसका है। तो उसका भी कहा ना कहा है इलेक्शन होएगा आगे, वो डर है, चुन के आएंगे कि नहीं वो भी डर है। तो आगे ये भविष्य में बहुत से लोग सिटिंग नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आएंगे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक्स एमएलए जो गिलबर्ट सेठ मेंडोसा, इनको लेकर भी कोई बातचीत चल रही है? कुछ ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि वो भी भविष्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? ये देखिए, अभी सेठ का राजनीति अलग है और मैंने पत्रकार परिषद में तो मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं, मैं तो बहुत मानता हूँ इंसान को है कि आज गिलबर्ट सेठ है, लेकिन लास्ट टाइम मैं क्लियरली बोलता हूँ, उनके ऊपर जो प्रसंग हुआ था, उनका ऐसा परिवार का कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम वो परिवार को सपोर्ट नहीं किया करके, तो वो थोड़ा सा नाराज़गी है। लेकिन सेठ थे, इसके लिए 2017 के पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी का महापौर बैठा था, ये मैं कहा ना कहा भूलूंगा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि उनके वजह से ही महापौर था, ये नो डाउट है, हमारे मन में कुछ शंका नहीं है। नहीं, उनको लेकर कुछ आपकी तैयारी चल रही है, कोई कोशिशें है या कहीं ना कहीं ऐसा लगाया जा रहा है कि सेठ अगर आते हैं तो बहुत मजबूत जो एक पार्टी बनकर उभरेगी? यस सर, नो डाउट है, क्योंकि अभी मैंने क्रिसमस का शुभेच्छा देने के लिए उनके लड़की को कैटलिन परेरा जी के घर पे मैं गया था, केक और बुके लेके। वैसे ही सेठ को भी मैं हर साल मिलने के लिए जाता हूँ। सेठ की राजनीति एक अलग है, उनके माइंड में क्या है वो तुरंत मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आगे वो आएंगे। अगर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आते हैं, गिलबर्ट सेठ की एक बड़ी ताकत, तो सब जितने भी आज दिख रहे ना, वो भले कोई भी पार्टी का नेता हो, आज ये खड़े हैं गिलबर्ट सेठ मेंडोसा के वजह से ही आज खड़े हैं। वो माजी आमदार बोलो या बाकी के लोग बोलो, आज अभी के भी जो आमदार है, सिटिंग आमदार है, ये उनके मेहरबानी से ही खड़े हुए हैं। उन्हीं के वजह से आमदार बोलो, खासदार बोलो, माजी जो है, उनका सेठ का आशीर्वाद नहीं होता तो वो पद पे नहीं पहुंचते थे। ये किसी ना किसी ने भी नहीं भूलना चाहिए ये सब है। और सेठ अगर आएंगे तो एक नंबर की क्या पूरे ये बीजेपी का जो ये है यहाँ पे चल रहा है वजूद, वो पूरा खत्म हो जाएगा सेठ आएंगे तो। लोग अभी पार्टी में पक्ष प्रवेश किए, कोई अपेक्षा है क्या उन लोगों की? सर, अपेक्षा कुछ ना कुछ तो रहता है। भाई साहब ने तो अभी बताया कि पार्टी लेवल में ऊपर जाके इन्होंने बताया कि अभी के जिला अध्यक्ष के में इसमें नेतृत्व में पार्टी बढ़ने वाली नहीं है करके। लेकिन सर, उनको भी बोलते टाइम एक समझ में आना चाहिए कि पार्टी हम बुरे वक्त के टाइम छोड़ के गए, जो बोलने वाले रहेंगे वो अभी आए हैं, तो उनको एक समझ में आना चाहिए कि पार्टी अगर बड़ी नहीं है यहाँ पे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आप कैसे प्रवेश कर रहे हो? हमारे नेतृत्व, मेरा नेतृत्व है ना यहाँ पे, जिला अध्यक्ष में गया तो नहीं है ना। आज महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब बैठे हैं, लेकिन हर जिले को एक नेतृत्व दिया हुआ है ना, वो नेतृत्व के अंडर में आप लोगों ने पक्ष प्रवेश किया ना। और ऊपर से जाके आप अगर बोलते होंगे कि ये नेतृत्व के अंडर में पार्टी बढ़ने वाले नहीं, नगर सेवक आने वाले नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का है, लेकिन संगठन बांधने वाला हूँ, सबको लेके जाने वाले में से हूँ। अभी किन किन लोगों ने पिछले सप्ताह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है, उनके ज़रा नाम बताइए। अभी जो है मोहन पाटिल जी है, माजी जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी में थे, वो कुछ ही कारण की वजह से दूसरी जगह पे गए थे, वो मालूम नहीं उनका क्या कारण था। लेकिन अरुण कदम जी है, एक अच्छी व्यक्ति, अरुण कदम जैसी एक पार्टी में आई हुई है, वो सेना में थे, उनकी मिसेस सेना में आज भी नगर सेवक है। मोहन पाटिल के भाई के लिए औरत आज भी बीजेपी की नगर सेविका है, इसके लिए हाँ भाभी। तो और दूसरे अंकुश मालूसरे, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने पक्ष प्रवेश किया हुआ है। माजी एक राष्ट्रवादी में थी, वो मोहराइस करके महिला जिला अध्यक्ष थी, ये लोगों ने वापस पक्ष प्रवेश किया हुआ है और उनका हमने स्वागत किया हुआ है। इन लोगों को लेके और जो दूसरे भी पक्ष प्रवेश अभी नहीं करेंगे, उनको सबको लेके ही मेरा भाईंदर में राष्ट्रवादी मजबूत करेंगे हम। लियाकत शेख का भी नाम है? लियाकत शेख जी ने तो गया टाइम में भी पक्ष प्रवेश किया, सॉरी मैं भूल गया उनका नाम लेने के लिए। लियाकत शेख जी है, दूसरे वो दिलीप घरत है, इन लोगों ने भी पक्ष प्रवेश किया। और लियाकत शेख की भी ताकत अच्छी तरह से वेस्ट में बोलो, मीरा रोड में आज उनके भाई 9 नंबर प्रभाग से आज चुन के आए हुए अपक्ष, इसके लिए मैं नाम ले रहा हूँ ना उनका, वो भी आने वाले भविष्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही आने वाले। ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुरकर। इनका मानना है कि एक्स एमएलए गिलबर्ट मेंडोसा अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा यहाँ पर एक नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी। कि जिस तरह से जो नेता आज यहाँ पर, चाहे वो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता हो या सिटिंग एमएलए गीता जैन हो, वो दोनों भी जो नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गिलबर्ट मेंडोसा की बदौलत ही आज यहाँ पर ये एमएलए बने हैं, ऐसा संतोष पेंडुरकर का मानना है। देखना है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस किस तरह से और उसमें जान आती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।
आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।